28 जनवरी की शाम 5:05 पर ये सिर्फ एक सामान्य सा समय नहीं है। ये वो क्षण है जब आकाश में दो ऐसे ग्रह एक दूसरे को देखने वाले हैं जो इंसान की सोच और कर्म दोनों को नियंत्रित करते हैं। एक तरफ कर्म के देवता, न्याय के देवता शनि हैं, तो दूसरी तरफ बुद्धि, संवाद, व्यापार, दिमाग और निर्णय के स्वामी बुध हैं। और ये दोनों 45 डिग्री पर अर्ध केंद्र योग बना रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। ये योग आपके जीवन में घटना नहीं, ये आपके अंदर होने वाला परिवर्तन का योग है। आपके सोचने का तरीका बदलेगा, आपके बोलने का तरीका बदलेगा, आप लोगों को देखने का नजरिया बदल देंगे, क्योंकि अब शनि और बुध 45 डिग्री पे होंगे तो इंसान को दुनिया नहीं, दुनिया की सच्चाई दिखने लग जाती है। आपको वो बातें भी समझ में आएगी जो पहले आप सिर्फ फील किया करते थे, बोल नहीं पाते थे, इग्नोर किया करते थे। आपको वो लोग भी समझ में आएंगे जो आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आपको अपनी गलतियां भी दिखाई देगी और दूसरों की चालाकियां भी आप देख पाएंगे। ये योग वृश्चिक राशि वालों को भावनाओं से चलने वाला इंसान नहीं रहने देगा, बल्कि बुद्धि और कर्म से चलने वाला इंसान बनाएगा। अब आप पूरी तरीके से इमोशनलेस होने वाले हैं। पहले जहां हर चीज में आप अपनी भावनाओं को लेकर आ जाते थे, वहीं पर अब दिल से नहीं, दिमाग से काम करेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास है इस 45 डिग्री के योग में। तो वैदिक ज्योतिष में 45 डिग्री का संबंध तनाव से माना गया है, लेकिन ये तनाव बाहर से नहीं, अंदरूनी होता है। दिमाग और वास्तविकता एक दूसरे से टकराती है, सच और सोच का टकराव होता है। और जब भी ये टकराव होता है तो इंसान को रियलिटी जोर से हिट करती है, जिसे कि देख कर भी नज़रअंदाज करते हैं ना, वो चीज़ आपको कस के लगती है। वृश्चिक राशि, अब तक कई चीज़ों को नज़रअंदाज करते आए हैं, कई बातों को दिल में दबाते आए हैं, कई लोगों को बिना समझे उन पे भरोसा करते आए हैं। लेकिन 28 जनवरी के बाद सब कुछ बदल रहा है। हर बात का अब हिसाब होगा, हर रिश्ते का हिसाब होगा, हर पैसे का हिसाब होगा और हर शब्दों का हिसाब होगा, क्योंकि शनि आए हुए हैं तो वो तो हिसाब मांगेंगे ही, वो तो ऐसे छोड़कर जाने वाले हैं नहीं। और बुध हैं तो वो आपको हिसाब अच्छे से समझाएंगे भी। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता है। ये योग आपको सिखाएगा कि कम बोलना है, ज़्यादा समझना है, भरोसा कम करना है, परखना ज़्यादा है, प्रतिक्रिया कम देना है, निरीक्षण ज़्यादा करना है। ये समय आपको थोड़ा अकेला भी कर सकता है, क्योंकि जब इंसान समझदार होता है तो उसकी संगत खुद ब खुद कम होने लग जाती है। क्योंकि जब शनि और बुध एक दूसरे को देखते हैं तो इंसान अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने लग जाता है। और 28 जनवरी वही दिन है जब आप अपनी ज़िंदगी को पहली बार सही तरीके से देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बता दें कि जो 28 जनवरी को शाम 5:05 पर शनि और बुध एक दूसरे के सामने 45 डिग्री पे होने वाले हैं, जिसे कि अर्ध केंद्र योग का निर्माण हो रहा है। तो वृश्चिक राशि, ये आपके किन किन क्षेत्रों पे किस तरीके का प्रभाव डालने वाले हैं? सबसे पहले इसका प्रभाव आपके मानसिक रूप पर किस तरीके से होगा। अचानक से ओवर थिंकिंग आपकी और बढ़ेगी। पहले से ही आप लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हुए हैं और ये समय आपकी ओवर थिंकिंग को और बढ़ाने वाली है। हर बात को बहुत ही गहराई के साथ आप सोचेंगे, लोगों की बातों में छुपा हुआ मतलब समझेंगे। झूठ, दिखावा, चालाकी तुरंत पकड़ में आएगी। आपको लगेगा कि अब आपको किसी की बातों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ये बुध की तेज बुद्धि और शनि की सच्चाई का मेहरबानी होगा। जॉब और कैरियर को देखा जाए तो ये समय गलतियों की सजा और मेहनत का सीधा फल देगा। ऑफिस में आपकी एनालिटिकल पावर बढ़ेगी।
बॉस आपकी बातों को नोटिस कर पाएंगे, लेकिन छोटी गलती भी पकड़ी जाएगी। अगर आप लापरवाही करते हैं तो आपके लिए वार्निंग हो सकता है, और अगर आप मेहनत से आप अपने काम को कंप्लीट करते हैं तो आपको प्रमोशन देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले, इस समय डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, कम्युनिकेशन बहुत ही संभाल कर आपको करना है। कोई इन सब चीज़ों का गलत फायदा उठा सकता है। वहीं पर बात कर लें जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो बुध व्यापार के ग्रह माने जाते हैं और शनि हिसाब का। पुराने फंसे हुए पैसे आपके वापस आ सकते हैं। गलत इन्वेस्टमेंट का पछतावा होगा। नई डील करने से पहले आपको 10 बार सोच लेना है, और यही आपके लिए बेहतर भी होगा। ये योग आपको सिखाएगा कि पैसे कमाने नहीं बल्कि पैसे को बचत करना बेहद जरूरी होता है। पैसे तो आप लोग कमाते ही हैं, लेकिन पैसा आपके पास टिकता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि पैसा आता है लेकिन वैसे ही चला भी जाता है। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको इसी समय देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की। तो विद्यार्थी, अब आप पहले से ज़्यादा फोकस हो जाएंगे अपने पढ़ाई को लेकर। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, डिसिप्लिन के साथ आप अपने पढ़ाई को रेगुलर बेसिस पर कर पाएंगे। इस समय आपकी याद करने की क्षमता भी तेज रहेगी। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए ये समय बेहद गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप अपनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चांसेस बहुत हाई है कि इस समय आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में हो। वहीं पर बात कर ले रिलेशनशिप की, तो शनि यहाँ पे एक कड़वा सच दिखाएंगे, और ऐसा सच जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। कौन आपका अपना है, कौन दिखावटी है, समझ में आएगा, और उसमें कहीं ना कहीं आपके अपने लोगों का ही मुखौटा उतरेगा। रिश्तों में दूरी आएगी, साफ बातें होगी, क्लियर बातें होगी, और वो बातें बहुत ही तकलीफ दे भी सकती है। अगर रिश्ता झूठ की नींव पे है तो वो रिश्ता नहीं टिकेगा। आप इस समय चुप नहीं रह पाएंगे। आपके अंदर की सारी भड़ास निकलने वाली है सामने वाले पे। हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में भी हो जहां पर कि आप रौद्र रूप सामने वाले को देखने को मिले। चीटिंग आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लॉयल्टी आपके लिए सब कुछ होता है। डिसऑनेस्ट इंसान से आपको बेहद नफरत होती है, और इस वक्त कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ रिश्ते बहुत मजबूत भी होंगे। वहीं पर सेहत को देखा जाए तो सर दर्द, मानसिक थकान हो सकता है, नींद में कमी हो सकती है, डाइजेशन को लेकर भी इशू हो सकता है, पैर हाथों में झंझनाहट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी शिवरिंग भी हो सकता है, इसीलिए आप अपना ध्यान रखा करें, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वृश्चिक राशि, आप लोगों के अंदर जो डिसीजन पावर है वो इस समय हाई रहेगा। आप टालना बंद कर देंगे। पहले जो कहते थे ना कि देखेंगे, सोचेंगे, फैसला करेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं। अब आप ऑन द स्पॉट हर डिसीजन लेंगे। ये योग आपको मानसिक रूप से परिपक्व बना देगा। सावधानी क्या रखनी है, तो इस समय बहस नहीं करना है। किसी भी चीज़ के लिए भी बहस आपको नहीं करना है, वहाँ से आप हट जाइए। गुस्से में ना तो किसी को कॉल करना है, ना ही किसी को मैसेज करना है। कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, भले वो आपका कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो। ये अर्ध केंद्र योग आपको सजा नहीं दिलाने आया है कि बोल रहे हैं कि रिश्ते टूट जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि आपको रियलिटी से मिलवाने आया है, आपको जगाने आया है कि हकीकत क्या है, हकीकत को समझो। 28 जनवरी के बाद आप वही वृश्चिक नहीं रहेंगे। आप पहले से ज़्यादा समझदार, सख्त और सफल इंसान हो जाएंगे। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।